बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से 5 लोग ओशियन गेट टाइटन सबमर्सिबल में डूबे हैं, उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई है, उसके बाद से अब बहुत सारे राज़ों से पर्दा हटना शुरू हो गया है। अब इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर आर्टिकल्स छपाए जा रहे हैं, बता रहे हैं कि असल में क्या हुआ, और एक बड़ी अजीबोगरीब थ्योरी सामने आई है। वो ये है कि 3 ऐसी आज से पहले सबमर्सिबल थी, ये आप दोस्त थी, जिनके साथ एग्जैक्टली वही होते होते रह गया जो ओशन गेट के साथ हुआ, यानी जो टाइटन के साथ हुआ, और होते होते रह गया। यानी उसमें ऐसा हुआ कि जिसने टाइटैनिक फिल्म बनाई है वो कई दफा गया नीचे, लेकिन एक खास जगह पर जब ये जाते हैं, यानी वो एक बहुत बड़ा एक जोन है, लेकिन आप एक खास जोन तक जाते हैं तो वहां पर उन्होंने कहा कि 3 दफा ऐसे वाकयात हुए कि हम मौत के मुंह में गए थे और हमें वापस जाने के लिए सिग्नल्स आना शुरू हो गए। अब ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि ये बातें आर्टिकल्स छप रहे हैं कि ये 3 ऐसे वाकयात हुए थे। उसमें पहले रशियन इंजीनियर्स भी था, टाइटैनिक बनाने वाला भी था, वो देखने गया, और इसके साथ साथ दूसरे वाकयात थे कि पहले कई दफ़ा बैटरी डाउन हो गई है, फिर उसके बाद कोई वेव आती है, फिर उसके बाद वो उठाकर आपको बाहर फेंकती है, फिर उसके बाद सतह समंदर पर एक बहुत बड़ा रेत का तूफान आ गया। कह रहे हैं एक अजीबो गरीब सूरत हाल है, अमूमी तौर पर तो ऐसा होता नहीं है। अब सवाल यहाँ पर जो है कि जी यहाँ पर जो हुआ था टाइटन के साथ, वही 3 मरतबा उसके साथ हुआ। यानी असल में आप अगर इसका लिंक जोड़ें तो आपको वो लिंक जाकर मिलेगा सिम्पसन कार्टून की एपिसोड के उस जगह से जहां से वो कहता है कि नीचे खजाना छुपा है। अब देखिए, ये जो लोग होते हैं ये मैसेजेस छोड़ते हैं कि जी ये खजाना या कोई भी सूरत हाल है, वहां पर जो अजीबोगरीब बात ये है कि क्या कोई सुपर नेचुरल ताकत है वहां पर, कोई सुपर नेचुरल फोर्स है जो धकेलती है, सारी चीजों को पीछे धकेलती है और आपको वहां तक जाने नहीं देती, या फिर जिन्होंने टाइटैनिक डुबोया है, या टाइटैनिक की जगह कोई और जहाज है वहां पर, कि अब जिन्होंने इलीट क्लास ने या दुनिया को कंट्रोल करने वाली ताकतों ने काम किया है, उन्होंने नीचे को टेक्नोलॉजी ऐसी रखी हुई है कि आप अगर वहां तक जाते हैं तो वो आपको पीछे धकेलती, आपको उस राज तक नहीं पता चलने देती। जिस तरह सिम्पसन कार्टून में दिखाते हैं कि जब वो खजाने को तलाश कर लेते हैं तो फिर ऑक्सीजन लो हो जाते हैं और उनका वो राज सामने नहीं आता। ये जो सूरत हाल है ये बड़ी अजीबोगरीब है कि क्या यही लोग जो है, यानी देखें आज से कुछ देर पहले चले जाएं तो जो खास तौर पर दौरे फितन के हवाले से हदीस कि दज्जाल बारिश बरसाएगा, उसके हाथ में बादलों का कंट्रोल होगा, और वो जिस जगह से गुजरेगा वहां पर अगर जो उस पर ईमान लाएंगे तो वहां पर हरियाली होगी, वरना वो कहत बरसा देगा। क्या आज आपको जो सिस्टम नजर आ रहा है, जो टेक्नोलॉजी नजर आ रही है, उसमें चीजें नजर नहीं आ रही? जहां चाहते हैं बारिश बरसा देते हैं। आप देख लें पंजाब का मौसम, आप सिंध का मौसम देख लें, इतनी गर्मी, अचानक बारिश, अचानक हीट वेव, और ओले बरस रहे हैं, बेतुकी बारिशें हैं, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। ये जो सारी की सारी सूरत हाल होती है उसको आप समझ लें कि असल में मामला था क्या। अब यानी इस सूरत हाल में आप देखें तो ये बात हमें अब समझ आती है कि असल में अमेरिका समेत दुनिया के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इंसानों के पास, यानी ये जो खास तौर पर आप हबल की तस्वीरें देख लें, आप जेम्स वेब की तस्वीर देख लें, ये जो इतने अरबों साल की दूरी पर इतने इतने बड़े प्लैनेट्स की वो तस्वीरें लेते हैं जिसको इंसानी आंख नहीं देख सकती, तो उनके पास जो मोबाइल फ़ोन की, जो इंटरनेट की, जो डाउनलोडिंग की स्पीड हो, टेक्नोलॉजी हो, तस्वीर खींचने की जो टेक्नोलॉजी है, वो हो सकता है हमारे मोबाइल्स में या हमारे पास ऐसे जो कैमरे हैं वो 80 साल बाद आए। इनके पास वो एडवांस में चीज़ें हैं। अब ये जो खास तौर पर सीईओ गया था टाइटन लेके, उसने अपने तौर पर ऐसी टेक्नोलॉजी बना ली थी कि जो वो जमीन तक जाकर हर चीज को देख सकता था, और शायद किसी को डर था कि वो वापसी पर कोई ऐसी वहां से मवाद ना लेकर आ जाए जो बाद में लाकर बहुत सारे सवालात को जन्म दे। देखिए एक चीज ध्यान में रखिएगा, अब अगर उस राइटर की थ्योरी को अगर देखें, वो कहता है जी टाइटैनिक नहीं डूबा था, ओलंपिक डूबा था।
उसकी जगह उसने कहा जी ये तो डूबा ही नहीं था कभी जिंदगी के अंदर, ये तो इंश्योरेंस के लिए वो डूबा कोई और जहाज था, तो उन्होंने क्लेम ये किया। उसने फिर वो सारी बात बताई, उस पर तो हम वीडियो बना चुके हैं, आपको बनाकर दे चुके हैं सारी तफसीलात, और एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि असल में मामला इस वक्त जो ये है कि अगर आप इस सारी सूरत हाल में देखिए, खजाना एक खास जोन में आप जाते हैं तभी आपके साथ ये सब कुछ होना क्यों शुरू हो जाता है। आपको नीचे वहां तक जहां तक आपको कोई मलबा मिल सकता है, कोई चीज मिल सकती है जिसको आप वापस ला सकते हैं, अब वहां पर वो तस्वीर खींच रहे। अब ये जो खास तौर पर शहजादा दाऊद और उनके बेटे गए हैं, उनकी फैमिली गई, वो अपने कैमरा साथ लेकर गए थे, मोबाइल लेकर गए थे, और उन्होंने इवन के वहां पर दरमियान में बैठकर भी वो वीडियोस बना रहे थे। ये 8-10 घंटे का सफर होता है, आप उसमें नीचे तक पहुंच जाते हैं, फिर आप वो करके मिशन कंप्लीट करके आप वापस आ जाते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर 3 बोट्स, उनको भी सेम हादसा ये होने लगा था कि वो मौत के मुंह में जाते जाते बचे, और ये लोग आगे चले गए, या उनको वार्न किया गया उधर जाकर, उनके लिए खास तौर पर अल्टरनेट बाबदोज आती है, सबमर्सिबल आती है, और वो आकर उनको गाइड करती है कि आपने वापस कैसे जाना। उन्होंने उसकी बात मानी, वरना वो कहते हैं मौत के मुंह में चले जाने थे। यानी ये सारे जो गए हैं मौत के मुंह में, वो कहते हैं कि जी हमें ये चीज़ बताई गई थी। तो हो सकता है ओशन गेट की जो टाइटन गई है सबमर्सिबल आबदोज, उन्होंने ये बात ना मानी हो, और वो उन्होंने इनकी सिग्नल, या इनको कहा गया हो कि आपने इस हद तक नहीं जाना, इस जगह पर नहीं जाना। आप किसी को ऑफिशियली तो नहीं रोक सकते, लेकिन अनऑफिशियली रोकने के लिए आपके पास बहुत सारी चीज़ें। अब आप ये देखें, साथ ही वो कह रहे हैं कि जब वो डाटा भी रिकवर कराएंगे उनके मरने से पहले की आवाज़ें, उनके साथ क्या हुआ। फिर वो कह रहे हैं जी हमें तो 1 घंटा 45 मिनट बाद ही पता चल गया था कि इम्प्लोड हो गई है, धमाके से तबाह हो गई है। फिर वो कह रहे हैं कि जी असल में हमें पता चल गया था, हम 5 दिन तक वैसे ही ढूंढते रहे। फिर अब वो साथ ही कह रहे हैं कि जी हम इसके बारे में तफसीलात नहीं ला सकते कि मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो कौन स्पेंड करेगा, कौन नेवी को देगा, कौन जाएगा नीचे जाकर, कौन बॉडी लेकर आएगा। ये वो तमाम की तमाम बातें हैं जिसके ऊपर सवालिया निशान इस वक्त लगा हुआ है कि ये असल में इसके जवाबात और इनके मामलात क्या हैं। कौन से ऐसे आप टाइटैनिक के मलबे के खास जोन में जाने की कोशिश करते हैं तो आपके साथ वाकयात होना शुरू हो जाते हैं। इन्होंने वहां पर जाकर, क्योंकि उसमें जो बंदा बैठा हुआ था शहजादा दाऊद, वो बड़ा कीन था, वो वीडियोस देखता था, रिसर्च करता था, बुक पढ़ता था, और उसने डेफिनेटली बात है, जिस शख्स ने, राइटर ने किताब लिखी कि टाइटैनिक डूबा नहीं है, उसे वो किताब ही पढ़ी, क्योंकि उसने हर पॉजिटिव नेगेटिव हर पॉइंट ऑफ व्यू से टाइटैनिक को स्टडी किया हुआ था। उसने देखा अगर उसके दिमाग में चीज़ है कि ठीक है मैं जाकर देखता हूँ कि वाकई टाइटैनिक है या नहीं, अगर वो लाकर वहाँ पर तस्वीरें देते दुनिया को कि टाइटैनिक नहीं, वो राइटर ठीक था, वो कोई दूसरा था, तो फिर आप बताइए कि उसके बाद सूरत हाल क्या हो सकती है। यानी उसके बाद आप किस लेवल पर जा सकते हैं, हालात क्या हो सकते हैं, मामलात कितने ख़राब हो सकते हैं, कितने बेहतर हो सकते हैं। दुनिया में एक नई डिबेट शुरू हो सकती है कि भाई असल में देखिए वो कोई आम राइटर तो नहीं है, या आम कोई बंदा तो नहीं है, वो तो नीचे तक गया था और वो टिकट खर्च करके गया $5 लाख के, नीचे जाकर उसने देखा और सारी सूरत हाल का जायजा लेकर ये तस्वीर लेकर आए। तो फिर इसमें बताएं, अब ये वो तमाम के तमाम सवालात हैं जिसका अभी तक किसी के पास कोई जवाब नहीं है। डेफिनेटली बात है, अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा है। अब आप ये देखें कि नासा के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जो चीज़ इंसानी आंख नहीं देख पाती वो ये देख लेते हैं। आप 40-50 साल पीछे चले जाएं, आप ये जितने नासा के मिशन गए हैं आप इनको ज़रा चेक कर लें जाके, और ये देखिए कि उनके नासा के यानी जो मिशन थे उस वक्त जो तस्वीर वो खींचते थे, यानी अब ये हमें कहते हैं कि हम चांद पर गए हैं 1969 में। तो एक सवाल बताइए कि अगर ये वाकई चांद पर गए हैं और इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी थी, तो उसके बाद से आज तक कोई चांद पर जा क्यों नहीं सका। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि चाइना इतना एडवांस हो गया टेक्नोलॉजी में, रशिया इतना एडवांस है, रशिया के तो कई मिशन गए तबाह हो गए, लेकिन वो चांद पर नहीं जा सके। तो सवाल ये है कि अगर चले मान लेते आपकी थ्योरी आप गए, तो इसका मतलब टेक्नोलॉजी एडवांस थी उस वक्त, तस्वीरें और ये उतारने का जो आज भी कैमरों में वो चीज़ नहीं आती जो उस वक्त लेवल की। सोचे हैं वो 50-60-70 साल पहले उनके पास कैमरे और चीज़ें थी, कोई सोच सकता था। अगर 1960 के अंदर आप एक इश्तिहार दे सकते हैं कि अगली जो टेक्नोलॉजी होगी वो आप अपने जेब के अंदर मोबाइल फ़ोन रखेंगे, उससे आप तस्वीर उठा सकेंगे, आप बातचीत कर, उस वक्त कभी किसी ने सोचा नहीं था। तो ये टेक्नोलॉजी ईजाद कर चुके होते हैं, इनके पास ये चीज़ें हैं बहुत ज़्यादा, और ईजाद करने के बाद दुनिया के पास कब आती है, ये एक सवालिया निशान है।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।